गुड मॉर्निंग डियर्स। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे आप देखेंगे और पढ़ेंगे। इन टॉपिक का नाम है साइनाइड, जो आपको बोर्ड में नजर आ रहा होगा लिखा हुआ। देखिए साइनाइड, साइनाइड का एक बेहतरीन टॉपिक है साइनाइड आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इस टॉपिक को देखिए, ध्यान से समझिए। जनरल फार्मूला, कंपाउंड और कॉमन नेम और आईपीसी नेम सब कुछ एक ही वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिए और याद रखते चलेंगे। इसके बाद हम लोग इसी वीडियो में पढ़ेंगे ईस्टर, साइनाइड और ईस्टर दोनों टॉपिक क्लियर करेंगे। दोनों टॉपिक को आप लोग बेहतरीन तरीके से देखिए और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कल से पूरा प्रैक्टिस सेट होगी आईपीएससी नोमेनक्लेचर का, और उसका मेथड पढ़ाएंगे आईपीएससी नोमेनक्लेचर कैसे बनते हैं। क्लियर है ना सबका? आज का टॉपिक है, देखने की कोशिश करिए। इससे पहले हम लोग पढ़े अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, एमाइड, इतना पढ़े ना। ईथर भी पढ़ चुके हैं। ईस्टर और आपका साइनाइड बचे हुए हैं। साइनाइड के बारे में समझिए। कॉमन नेम है साइनाइड और इसी का दूसरा नाम नाइट्राइल भी है। बहुत जगह पर लिखेंगे साइनाइड मिलेंगे, बहुत जगह पर इसको मिलेगा नाइट्राइल। दो नाम से चलता है, ठीक है। आप लोग के बीच में से बहुत सारे लोग बैठे जिसमें दो नाम रखे हुए है ना। एक तो घर में पुकारू नाम आपको गुड्डू, मोनू, सोनू, चंदू कहते हैं, और एक एकदम स्पेशल नाम होगा जो आपका आधार कार्ड में होगा, है ना। तो समझिए, साइनाइड का पहचान है C≡N। क्लियरली दिख रहा है सर? बताइए। C≡N या इसी चीज को हम लोग बोलते हैं CN। ऐसे भी लिखल मिल गया CN या C≡N तब भी चलेगा, दोनों एक ही चीज है। C≡N लिखे या CN लिखे। क्लियर टू ऑल? देखिए, अगर इसका जनरल फार्मूला की बात करें तो हो जाएगा CnH2n+1। ये तो सब में देख रहे थे, CnH2n+1 में अपना पहचान CN लग जाएगा। जहां CN लगा हुआ देखे तो आप कहेंगे कि सर साइनाइड है, साइनाइड है। बस CN फॉर साइनाइड याद रह जाएगा। CN साइनाइड की अपनी पहचान है। हर किसी का कुछ न कुछ पहचान होता है, आपका भी अपना अपना पहचान होता है। आप अंधेरे में भी आते हो तो लोग पहचान लेते हैं आपका आवाज से, आपके चलने के तरीका से कि फलना ही आ रहा है। सही है ना? क्योंकि अपना आपका खुद का पहचान है। अपनी पहचान इंसान को खोने की जरूरी नहीं है, अपना पहचान आपका जरूरी है, रखिए। आइए देखते हैं। जनरल फार्मूला ये है। आईयूपीएससी की हम बात करेंगे, आईयूपीएससी नेम के बात करेंगे। जब भी अगर इसका आईयूपीएससी नेम लिखने के बाद आएगा तो सबसे अनोखा नोमेनक्लेचर है इसका। अभी तक जितने भी आईयूपीएससी नेम पढ़े हैं सब में आपने देखा होगा एल्केन से ई हटाए थे, एल्केन से ई हटाए थे और उसमें कुछ न कुछ जोड़े थे। याद आ रहा है? पहला ऐसा केस, फर्स्ट ऐसा केस हम देख रहे हैं साइनाइड का जिसमें एल्केन से कुछ नहीं घटाते हैं। पहला ऐसा केस देख रहे हैं, एल्केन से कुछ नहीं घटाते हैं, डायरेक्टली इसमें नाइट्राइल जोड़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन नाम है बाबू, समझिए, बहुत ही बेहतर। सिर्फ इसमें क्या जोड़ देना है? नाइट्राइल। और देखिए कुल मिलाकर के बन चुका है एल्केन नाइट्राइल। देखिए ALKANE, ई भी लिख रहे हैं, ई हटा नहीं रहे। अब इसी जगह हम नाइट्राइल को सटा रहे हैं, एल्केन नाइट्राइल। क्लियर है? लिखा रहे हैं, पढ़ा हुआ, सॉरी लिखा हुआ पढ़ा रहे हैं। एल्केन नाइट्राइल बन चुका है ना। इसमें बस ध्यान क्या दिए हम लोग, ई हटाए नहीं, नाइट्राइल को जोड़ दिए। कोई बंदा ये बता सकता है कि बताइए सर सब में ई हटा रहे थे, इसमें ई क्यों नहीं हटाए? नहीं पता है। बस छोटा सा लॉजिक समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा आप इधर हो जाइए सर, उधर हम लोग देखने में से दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एल्केन से देखिए यहाँ ई क्या है? भावेल है। अल्फाबेट आप लोग को मालूम है ना, ई क्या है? भावेल है। एन क्या है? कॉन्सोनेंट है। देखिए भावेल के बाद यहाँ कॉन्सोनेंट आ रहे थे, एन, इसलिए इसको हटाना कोई जरूरी नहीं समझे। लेकिन और चीज में जैसे हम मान लीजिए ओइक एसिड लगा रहे थे, मीथेन हुआ, METHANE हुआ, मीथेन ई हुआ, और ओइक एसिड लगाना है तो ओइक लगा रहे थे, ई और ओ दोनों का हो गया, दोनों भावेल हो जा रहे थे ना। ऐसे कंडीशन में हर जगह कुछ न कुछ हट रहे थे। क्लियर है ना? लेकिन नाइट्राइल के केस में हटाने की जरूरी नहीं, क्योंकि एल्केन से ई हटाकर एन आ रहा है ना, नाइट्राइल। दोनों कॉन्सेंट भावेल अलग अलग है, इसलिए यहाँ हटाना कोई उचित नहीं समझे। इसलिए इसमें कुछ हटता नहीं, डायरेक्ट जुड़ जाता है। क्लियर टू ऑल? और सिर्फ यही एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, सिर्फ यही फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कुछ नहीं हटते, बाकी सब में हटते हैं। ऐसे भी याद करना आसान चीज है। क्लियर है ना? अरशद जी बताइए। अरशद बनारसी, अब इधर भी कोई दिक्कत नहीं? आइए समझते हैं। पहले बनाएंगे कंपाउंड,
कंपाउंड कौन बनाता है बताइए? GF। यस। अच्छा, IUPAC नहीं, पहले कंपाउंड बनाएंगे, फिर कॉमन नेम लिखने सीखेंगे, फिर उसका IUPAC नोमेनक्लेचर देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, छोटा सा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। उन सबसे आसान है क्योंकि आप तो इससे भारी भारी टॉपिक सीख चुके हैं। आप इथर बनाने सीख गए है ना, आप कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े, आप एसिटामाइड वाला सबसे बड़ा टेढ़ा टॉपिक था, फॉर्मल्डिहाइड वाला टॉपिक था, सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ जनरल फार्मूला से कंपाउंड बनाना एकदम इजी है, बस इजीली आप यहाँ कार्बन पुट करते जाइए। n बराबर क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 डॉट 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 डॉट। बहुत सारे लोग के मन में आएगा कि सर जिसमें ऑलरेडी कार्बन हो पहले से, जिसमें पहले से ऑलरेडी कार्बन थी, आपने वहाँ n का वैल्यू 0 लिया था, याद है? यस सर। लेकिन इस केस में भी तो कार्बन है, Cn में कार्बन है ना, यस। लेकिन हम यहाँ n का वैल्यू 0 नहीं लेते हैं, है ना, ऐसे 0 नहीं लेते हैं, क्योंकि 0 अगर लेते हैं तो आपका HCN का निर्माण होगा कि नहीं होगा बताइए? Cn से पहले H लगेगा ना। HCN हाइड्रोजन साइनाइड एक तरीका से हो जाती है, HCN हाइड्रोजन साइनाइड हो जाती है, हो जाएगा ना। लेकिन हम लोग को कार्बनिक कंपाउंड से थोड़ा सा अलग हो जाता है हाइड्रोजन साइनाइड, इसलिए हमको फर्स्ट केस में यहाँ N की जगह पर 1 लेना होगा। जब कार्बन अगर 1 ले लेंगे, हाइड्रोजन H2N के ऊपर 1 कितना हो जाएंगे? 2 एकम 2 और 1 3, कार्बन 1 तो हाइड्रोजन 3, CH3 बनेगा क्या? यस। अगर 1 हाइड्रोजन हम पुट किए तो C1 H2N की जगह भी 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना? 3, कार्बन 1 हाइड्रोजन 3। और इसमें अपनी पहचान क्या लगेगा? CN। देखिए इसका नाम बड़ा कंफ्यूजन करता है, किसी को भी कंफ्यूजन करता है, हमें भी, आपको भी, सभी को भी। क्योंकि कॉमन नेम की अगर हम बात करें तो जोड़ना है, दोनों अलग अलग है तो भी जोड़ दीजिए। अरशद, एक कार्बन क्या है ये? मिथाइल। Cn क्या है? साइनाइड है, कॉमन नेम में साइनाइड बोलते हैं, यानी मोहब्बत से इसको हम लोग कहेंगे मिथाइल साइनाइड। प्यार मोहब्बत से इसको क्या कह रहे हैं? मिथाइल साइनाइड। अब मोहब्बत हो या ना हो, IUPAC नेम तो लेना पड़ता है किसी को भी, है ना। IUPAC नेम की बात करेंगे तो कहेंगे 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? इथ बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। रूल तो ये सिखाए आप लोग को, इथेन है 2 कार्बन में इथेन, रूल का की हटाना नहीं है, बस इसी जगह इथेन में ही नाइट्राइल को सटा देना है। देखो तो इथेन नाइट्राइल बना क्या? इजीली इसका नाम हम लोग सीख चुके हैं। किसी को पीछे देखिए, अगर किसी को भी डाउट हो तो आप बताइए हमें लगता है किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बस कॉमन नेम भी देखे आप, IUPAC नेम में भी देखे, कोई दिक्कत है यहाँ? नहीं। दूसरी बात, अगर हम कार्बन अभी 1 लेके चले थे, अगर हम कार्बन यहाँ 2 रखे तो यहाँ पर भी 2 रखेंगे, यहाँ गुना छुपल है तो 2 2 हो जाएगा 4 और 1 5, कार्बन तो 2 रह जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन मेरे पास 5 हो जाएंगे, C2H5 होगा, और इसी में Cn लग जाएगा। इसी स्ट्रक्चर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? ध्यान से समझिएगा, इसी स्ट्रक्चर को क्या ऐसे लिख सकते हैं? पहले CH3 फिर बीच में CH2 लास्ट में फिर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 3 2 5 हुए। ऑटोमेटिक इतना अच्छा बेहतरीन सेटिंग होता है, इसमें बेहतरीन सेटिंग होता है। ये स्टार्टिंग में आप CH3 लिखिए, बीच में जितना मर्जी उतना CH2 ले लीजिए, अपनी पहचान लास्ट में Cn लगा दीजिए, आपका साइनाइड हो चुका है, ये बन चुका है साइनाइड। कॉमन नेम की बात कीजिए, ये अलग अलग दोनों कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए, बाकी इतना को अलग कर लीजिए। 1 कार्बन था मिथाइल, 2 कार्बन है इथाइल, CN4 साइनाइड। कॉमन नेम में इथाइल, क्लियर दिख रहे हैं लिखा हुआ सर? इथाइल साइनाइड, ये इथाइल साइनाइड। कोई दिक्कत? किसी को शिकायत है? IUPAC नेम में जाइए, काउंट कीजिए कार्बन को, 1 2 3 कार्बन है ना, इस कार्बन को भी गिनना है। 3 कार्बन है, 3 कार्बन में एल्केन की कैसे बताइए? मीथ ईथ प्रोप, अब ए नहीं होगा, प्रोपेन, रूल का है, ये नहीं हटाना है, नाइट्राइल को सटाना है। क्लियर टू ऑल? ऐसे जितना मर्जी आप उतना ले जाइए, आगे बढ़ाइए और बनाते चले जाइए। 3 में अभी कार्बन कितना ले लेंगे हम यहाँ पर? अभी 2 लिए थे, अभी कितना लेंगे? 3। अगर 3 कार्बन लेते हैं तो यहाँ 3 दूना, अच्छा यहाँ 3 हो जाएंगे कार्बन और हाइड्रोजन, 3 दूना 6 और 1 7 है, तो उसको ऐसे मत लिखना, शुरू बार लिखना CH3
फिर लिखे CH2, फिर लिखे CH2। देखिए कार्बन 3 हो चुका है, अब हाइड्रोजन 7 थी ना, 7 भी हो चुके हैं, 3 और 2 5 और 2 7। बेहतरीन है ना, एकदम सेटिंग है टॉपिक, इसमें कहीं से कोई डाउट ही नहीं होता है। और लास्ट में क्या लगा देना है, CN। कॉमन नेम में जोड़ना है इतना और इतना, ये मूड़ी है, बाकी एकदम इन्हें डब्बा है, ट्रेन का डब्बा देख रहे हैं ना, ऊपर मूड़ी है, आगे में सबसे इंजन, आप पीछे में देखिए डब्बा की संख्या गिनती लिमिटेड नहीं होती है, कुछ जरूरी नहीं। कभी कभी देखिए छोटा बोगी 10 बोगी का होता है, 50 का हो सकता है, 100 150 भी चले जाते हैं। क्लियर है ना, सेम कंडीशन। ये तो होना चाहिए, अपनी पहचान इसी से चल रहा है ना, चलते इंजन यही है, इसी इंजन के सारे चाहे जितना बड़ा डब्बा लगा दीजिए चलेगा। क्लियर, तो वही है। देखिए यहाँ से गिन रहे हैं, कॉमन नेम में यही से गिनेंगे, 1 2 3 है तो 3 के लिए प्रोपेन से प्रोपाइल हो जाएगा, प्रोपाइल और CN से साइनाइड। एक नया आपको सीखने में आया होगा कि सर कॉमन नेम में साइनाइड और IUPAC में नाइट्राइल। क्लियर है ना, इसीलिए इसको कई जगह पर साइनाइड भी कहते हैं, कई जगह पर नाइट्राइल भी कहते हैं, लिखा हो पुस्तक में आपको मिलेंगे। देखिए मिथ विथ प्रोपेन से प्रोपाइल, CN4 साइनाइड, प्रोपाइल साइनाइड हुआ, और IUPAC नेम में जाइएगा तो इसको भी काउंट कर लेना है सीधे सीधे, 1 2 3 4 कार्बन। यहाँ क्या हो जाएंगे, ब्यूटेन, और आगे क्या जोड़ना है, नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक को आपको क्लियरली क्या करना है कि पूरा एकदम पढ़ लेना है, याद कर लेना है, और इसको उतार भी लेना है। आपको 10 तक से ऐसी प्रैक्टिस कर लेना। मैं कितना 3 कंपाउंड बताया ना, आपको मिनिमम 7 बॉन्ड इसमें बनाना होगा। अभी कार्बन हम कितना लिए थे, 3 लिए थे, बना 4 वाला। फिर अगला आप लेंगे 4 लेंगे, 5 6 7 8 ऐसा 9 10 तक आप प्रयास करेंगे, सबका प्रयास करेंगे और सबका सेम नेम हो जाएगा, बस थोड़ी सी चेंज हो जाएगा। अगला ब्यूटाइल क्या हो जाएगा वहाँ, साइनाइड, पेंटाइल साइनाइड, ऐसे नाम बढ़ेंगे और कॉमन नेम भी बढ़ जाएंगे, IUPAC नेम दोनों। उम्मीद करें, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपसे आगे बनेगा और प्रयास कीजिएगा। जितना प्रयास आपका बेहतरीन होगी उतना रिजल्ट बेहतर आएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, अगला दूसरे टॉपिक में देखेंगे, ईस्टर के बारे में पढ़ेंगे कि ईस्टर क्या होता है। ठीक है, आज से इतना ही इस क्लास का। इस क्लास को हम रोक रहे हैं क्योंकि एक टॉपिक ही अपलोड करेंगे तो बेहतर होगी, फिर अगला हम ईस्टर वाला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। थैंक यू वेरी मच।